हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। न्यू वे ऑफ लर्निंग, ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग के आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लेसन नंबर 9 को डिस्कस कर रहे थे, मैडम राइड्स द बस फर्स्ट फ्लाइट बुक के, और आज उसका सेकेंड पार्ट को हम कंक्लूड करेंगे कि उसमें आगे जर्नी में क्या होता है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे ज़रूर देखें सो दैट पूरा लेसन आपको क्लियर हो जाए। अब बस में जब वो चढ़ जाती है तो वहाँ क्या होता है, इट वॉज न्यू बस विथ फाइन सीट्स। एक नई बस थी जिसमें अच्छी अच्छी सीटें लगी हुई थी एंड क्लॉक, एक घड़ी भी लगी हुई थी। वल्ली वॉज टू स्मॉल टू लुक आउटसाइड सो शी स्टूड ऑन द सीट। वल्ली बहुत छोटी थी और वो खिड़की के बाहर नहीं देख पा रही है, वो अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है ताकि वो बाहर देख सके और रूट को देखती है कि रास्ता कौन सा है, कैसा है। द बस वॉज मूविंग अलॉन्ग द कैनल। नहर के किनारे किनारे बस चल रही है ना, नैरो रोड, पतली सी सड़क है। बियॉन्ड द कैनल देयर वर पाम ट्रीज, और नहर के दूसरी तरफ बड़े बड़े ताड़ के पेड़ हैं। ग्रासलैंड, और पेड़ों के पीछे ग्रासलैंड है, खेती है, हरियाली है। फिर खेतों के दूसरी तरफ माउंटेन्स हैं एंड अ ब्लू स्काई, और माउंटेन के ऊपर नीले आसमान है। तो इतनी सारी चीज़ें उसने डिटेल में नोट की कि खिड़की के बाहर से क्या क्या दिखाई दे रहा है। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच। ये तो बस के एक साइड की बात हुई, दूसरी साइड पर भी वो देखती है कि गहरी खाई है। एंड देन ग्रीन फील्ड एज फार एज वन कुड सी, और फिर हरियाली हरियाली है, दूर दूर तक हरा हरा दिख रहा है, जहाँ तक आप देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक। एडवाइस, एन एल्डरली मैन टोल्ड हर टू सिट बट शी गॉट एंग्री। एक एल्डरली मैन, एक बुजुर्ग व्यक्ति, उससे कहते हैं कि बेटा बैठ जाओ, लेकिन वो गुस्सा हो जाती है। कंडक्टर टोल्ड हर वाई शी वॉज स्टैंडिंग व्हेन शी हैड पेड फॉर द सीट। कंडक्टर इस चीज़ को बहुत ही पोलाइटली उसे समझाता है कि अरे आपने बैठने के पैसे दिए, आप खड़ी क्यों हैं। तो कंडक्टर बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो बच्चों को किस तरह से टैकल करना है या पैसेंजर्स को किस तरह से सेटिस्फाई करना है वो बहुत अच्छे से जानता है। ही वॉन्टेड हर इफ़ शी वॉन्ट स्टैंड लाइक दिस शी माइट फेल एंड हर्ट हर सेल्फ, और वो उसे चेतावनी भी देता है, इस तरह से खड़े रहेंगे और बस कहीं ब्रेक लगा या कुछ भी हुआ तो आप गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। तो ये बात शायद वल्ली की समझ में आ जाती है और वो बैठ जाती है। वरी, एन एल्डरली वुमेन केम एंड सिट बिसाइड वल्ली। एक बुजुर्ग महिला आके वल्ली के बगल में बैठ जाती है, साइड में। एंड आस्क्ड, और उससे पूछती हैं, इफ़ शी न्यू वेयर शी हैड टू गो इन द सिटी, कि तुम्हें शहर में जाना कहाँ है बेटा, तुम्हें पता है कि नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, गांव देहात में जो लेडीज़ होती हैं वो बहुत ही मतलब कंसर्न रहती हैं बच्चों को लेके या किसी भी चीज़ को लेके। और वहाँ पर ये नहीं होता कि इस बच्चे को हम नहीं जानते तो हम उससे बात ना करें। गाँव में या आप जहाँ भी देखेंगे छोटी जगहों पर अगर बच्चा है तो सबका है, तो सब उसके लिए कंसर्न रहते हैं, वरीड रहते हैं। तो वो लेडी भी उससे पूछती है कि बेटा तुम्हें पता है कि शहर में कहाँ जाना है। वल्ली रिप्लाइड, वल्ली बहुत ही गुस्से में रिप्लाई करती है दैट द लेडी नीड नॉट वरी अबाउट हर, कि आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं अपनी देखभाल या अपनी चिंता खुद कर सकती हूँ। फर्स्ट जर्नी, फॉर द फर्स्ट जर्नी शी हैड मेड प्लान्स एंड सेव्ड मनी बाई रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन ऑफ बाइंग पेपरमेंट टॉयज एंड बलून्स। अपनी पहली जर्नी के लिए उसने बहुत सारे प्लानिंग की थी, वो पैसे भी बचाए थे। वो पैसे कैसे बचाए थे, अपने आप को रेजिस्ट करके, अपने आप को कंट्रोल करके, रोक कर। एवरी टेम्पटेशन मतलब जितना भी उसके दिमाग में आता था, जो भी उसके इरादे थे, मतलब जो भी लालच था, जैसे पेपरमेंट खरीद लें, टॉफ़ी खरीद लेते बच्चे, टॉय खरीद लें या कोई बलून खरीद लें, जो भी पैसे उसके पास होते थे वो उसे खर्च नहीं करती थी और बचा रही थी ताकि वो बस की राइड ले सके। आफ्टर सेविंग 60 पैसेज एंड थॉट अ प्लान इन एवरी डे हर मदर टुक अ नैप आफ्टर लंच फ्रॉम 1 to 4। पैसे बचाने के बाद उसने प्लान बनाया कि हर दिन उसकी माँ 1 बजे से 4 बजे तक सो जाती हैं दोपहर में। वल्ली ऑलवेज यूज दिस आवर फॉर एक्सक्लूशंस, और इसी टाइम को वल्ली एक्सक्लूशंस के लिए यूज़ करती थी। एक्सक्लूशंस का मतलब होता है एडवेंचरस जर्नी, कि मतलब रोचकता से भरी हुई यात्रा करने के लिए, मतलब गांव का चक्कर लगाया है, कोई नई चीज़ घूम आए, नया देखा है। तो इस बार उसने सोचा शहर देखा है इसी दौरान बस के थ्रू। व्यू ऑन द वे, द बस रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट, एक छोटे से गांव के पास से वो गुजर रही है। यंग काउ वाज रनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, एक छोटी सी गाय बस के सीने से दौड़ रही है। वल्ली लाफ्ड सीइंग द काउ, वल्ली को हंसी आती गाय को देखकर। वल्ली को हंसी इसलिए आती क्योंकि वो गाय पूंछ उठा के भाग रही थी, तो बहुत ही फनी लग रहा था उसे देखना। तो बस क्रॉस द ट्रेन स्टेशन एंड एंटर द सिटी ऑन द शॉपिंग स्ट्रीट विद क्राउड। बस ने ट्रेन स्टेशन को, रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया और एक सिटी में क्रॉस एंटर हो गई, और वो मतलब सिटी का कंजस्टेड मार्केट था, शॉपिंग स्ट्रीट थी और वहाँ बहुत भीड़ थी। तो वल्ली देख रही है कि रास्ते में उसे क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एट द बस स्टॉप, व्हेन बस स्टॉप्ड एट द बस स्टॉप एवरीवन गॉट डाउन
एक्सेप्ट वल्ली। जब बस रुकती है बस स्टॉप पर हर कोई उतर जाता है सिवाय वल्ली के। कंडक्टर टॉक टू वल्ली टू हैव समथिंग टू ईट। कंडक्टर उसे कहता है कि बेटा कुछ खाने के लिए ले लो। बट शी रिफ्यूज एंड वेटेड टिल द टाइम ऑफ रिटर्न जर्नी। लेकिन वल्ली मना कर देती कि मुझे कुछ नहीं खाना है और इंतज़ार करती है जब तक कि लौटने का टाइम ना हो जाए। रिटर्न जर्नी। वल्ली वॉज नॉट बोर्ड ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी। वल्ली बोर नहीं हुई रिटर्न जर्नी में, वो वैसे ही मज़े ले रही थी, देख रही थी हर चीज़ को। बट सडनली शी सॉ द सेम यंग काउ वाज लाइंग डेड। तभी उसने वही गाय देखी जो जाते समय देखी थी, लौटते समय वो मरी हुई थी। शायद कोई उसे टकरा गया था, एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। अब वो घर लौटती है। शी रीच हर विलेज एंड हैप्पीली गॉट डाउन फ्रॉम द बस। वो अपने गांव पहुंचती है और खुशी खुशी बस से नीचे उतरती है। व्हेन शी रीच होम शी फाउंड हर वन ऑफ हर आंट्स हु वाज अ चैटर बॉक्स। जब वो घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी एक आंटी हैं, चाची हैं, जो बहुत ही ज़्यादा बातूनी हैं, चैटर बॉक्स हैं, तो वो वहाँ बैठी हुई हैं। एग्री। वल्ली एग्री विद हर वॉट हर सेड। वल्ली एग्री करती है उनकी बातों से, मतलब आंटी जो बातें कहती हैं वो कह रही, वो किसी और टॉपिक को लेके उसकी मम्मी और चाची वो हैं बातें कर रहे हैं, तो वो कहती हैं सो मैनी थिंग्स इन अवर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड। कह रही हैं हमारे बीच में दुनिया में बहुत तरह की बातें होती हैं, दुनिया के अंदर दुनिया के बाहर। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग। हम हर चीज़ को कैसे जान सकते हैं, हमारे मतलब जो भी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन एरिया है, वो लिमिटेड ही तो है। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, अगर हमें कुछ पता चल भी जाए, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, तो हम उसे पूरी तरह समझ ही नहीं सकते। क्या समझ सकते हैं, कैन वी। तो मतलब वो यही कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में जिन्हें हर चीज़ को हम जान नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, तो हमें उससे क्या लेना देना, हमें उसे इग्नोर कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो वो उस बात को एग्री कर देती है। हर आंट सेज दैट शी एक्ट एज अ ग्रोन अप लेडी। तो वल्ली जब इस तरह की बात करती है ना, एग्री कहती है कि आंटी आप सही कह रही हैं। तो आंटी कह रही है कि ये लड़की जो पिद्दी सी छोकरी है और ये इतना ही बड़ी बड़ी बातें कर रही है, ये हमारी बातें समझ रही है, इसे कैसे समझ में आ रहा है। वल्ली उसे अपने कॉन्टेक्स्ट से ऐड करती है कि बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में देखने के लिए, जानने के लिए, और वो बस की जर्नी के थ्रू उसने जो सीखा है वो आंटी की बात को उस चीज़ से रिलेट कर रही है। तो वो अब यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची अब अपने बड़ों की बातों से सहमत होना सीख गई है, वो उनकी बात को समझने लगी है। आप ये समझ सकते हैं कि वो बड़ी हो रही है। तो इतना ही है इस लेसन में। आई होप ये समरी आपके लिए यूज़फुल रहेगी। इन केस अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।